अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुबानी कहानियाँ चैनल पर आपको खुशामदीद। नाज़रीन, कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। शुक्रिया। मेरी शादी को 2 साल हुए थे और मेरा एक खूबसूरत सा बेटा था। एक बार मेरी बीवी ने फरमाइश की कि पिकनिक पर चलते हैं समंदर के किनारे। काफ़ी दिन से बाहर का कोई प्रोग्राम नहीं बना था इसलिए, और मेरी 2 दिन की छुट्टी आ रही थी। मेरी बीवी ने कहा हम लोग मेरी बहन को भी साथ लेकर चलेंगे। मेरे ससुर के 2 ही बच्चे थे, एक मेरी बीवी और एक मेरी साली। मेरी साली की उम्र 19 साल है और वो खूबसूरत तो है मगर वो अच्छे अच्छों का ईमान खराब कर सकती है। खैर प्रोग्राम तय हो गया, साली को भी मुतल्ला कर दिया गया। वो एक दिन पहले ही हमारे घर आ गई थी और सुबह हमको निकलना था। जल्दी जल्दी हमने नाश्ता वगैरह करके सामान गाड़ी में रखा और निकल पड़े। 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम लोग अपने हट पर पहुंच गए। हट मुझे ऑफिस की जानब से मिला था। ये हट क्या था, अच्छा खासा बंगला था। मेरी बीवी मेरी साली से बहुत प्यार करती है और उसकी हर बात मानती है। इसी वजह से मुझे अपनी बीवी का दिल रखने को अपनी साली की बातें मानना पड़ती हैं। खैर हम लोग अपने हट तक पहुंच गए। वहां कुछ ऐसा है कि हर हट का काफी बड़ा एरिया मखसूस है जहां किसी दूसरे फर्द की आमद नहीं हो सकती। इसका रास्ता एक ही है जिससे हम लोग आए थे और दरवाजे पर गार्ड बैठा था, इसलिए काफी महफूज किस्म का हट था। खैर हम लोग वहां पहुंचे और पहुंचते ही समंदर में उतर गए। समंदर बड़ा पुरसकून था और मौसम भी बड़ा खुशगवार था। हम लोगों ने काफी देर तक एंजॉय किया। मेरा बेटा इस दौरान मजे से सोता रहा। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। मैं तो काफी थक चुका था मगर मेरी साली को अभी तक मस्ती चढ़ी हुई थी और वो पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मेरी बीवी ने उसको आवाज देकर बुलाया और खाना खाने को कहा। फिर हम सब लोग खाना खाने से फारग हुए तो मेरी बीवी और मेरी साली ने दोबारा से प्लान किया मगर मैंने इनकार कर दिया। फिर ये लोग चले गए और मैं लेट कर आराम करता रहा। मेरा बेटा इसी दौरान उठ गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज दी तो वह जल्दी जल्दी समंदर से बाहर आई और बेटे को देखने लगी। थोड़ी देर बाद साली भी वापस आ गई। फिर हम लोग बातें करते रहे। मेरी साली काफी थक चुकी थी। वो लेटी और लेटते ही उसको नींद आ गई। फिर मैं और मेरी बीवी बातें करते रहे। काफी देर इसी तरह गुजर गई तो फिर शाम हुई और फिर रात भी हो गई। इसी दौरान मेरी साली जाग गई और उसने गुस्से से मेरी बीवी से कहा, "आपी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे सूरज गरूब होने का मंजर देखना था।" मेरी बीवी ने कहा, "तुम इतना थक गई थी इसलिए नहीं जगाया।" मगर थोड़ी देर में ही वो नॉर्मल हो गई। रात के खाने का इंतजाम किया गया और हम लोगों ने खूब मस्त होकर खाया। अब मुझ पर भी नींद का गुलबा तारी होने लगा था और मेरी बीवी तो खाना खाते ही बेटे को फीड करवाते करवाते सो गई थी। मैंने अपनी साली से कहा, "तुम भी सो जाओ।" उसने कहा, "जीजू अब कहाँ नींद आएगी, इतनी देर तो सो चुकी हूँ।" मैंने कहा, "अकेले क्या करोगी, मुझे भी नींद आ रही है और तुम्हारी आपी भी सो चुकी है।" उसने कहा, "जीजू आप अभी न सोएं, मेरे साथ समंदर तक चलें।" मैंने उससे कहा, "मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है।" मेरी ये बात सुनकर वो नाराजगी का इजहार करने लगी। मजबूरन मुझे उसकी बात मानना पड़ी और उससे कहा, "चलो चलते हैं।" ये सुनकर वो खुश हो गई तो मैंने अपनी बीवी को जगाया और उससे कहा कि हम दोनों जरा बाहर चहलकदमी करने जा रहे हैं, तुम चलना चाहोगी? तो उसने कहा, "नहीं, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, आप लोग चले जाएं।" ये कहकर वो वापस सो गई। मेरी बीवी नींद की बहुत पक्की है। उसको नींद भी जल्दी आती है और सो जाए तो उसको जगाना भी बहुत मुश्किल काम है। खैर मेरी साली और मैं हाट से बाहर निकले और समंदर के किनारे जाकर बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, "जीजू, समंदर में जाने का दिल कर रहा है।" मैंने कहा, "ये मौसम ठीक नहीं समंदर में जाने के लिए।" मगर फिर वो बच्चों की तरह जिद करने लगी। तो मैंने उससे कहा, "देखो, जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं इनमें समंदर में ना उतरो। इनको सूखने में बहुत वक्त लगेगा और रात भर ठंड लगने से तुम बीमार हो सकती हो। तुम कपड़े दूसरे पहनकर आ जाओ।" फिर उसने जरा देर सोचा और ठीक है कहती हुई हट में चली गई, जबकि मैं समुद्र के किनारे ही बैठा रहा। चांद निकला हुआ था, उसकी चांदनी काफी दूर तक समुद्र को रोशन किए हुए थी, इतना कि हर मंजर काफी साफ देखा जा सकता था। कुछ देर में ही वो वापस आ गई।
मैंने उसको देखा तो देखता ही रह गया। वो एक पतली सी टी शर्ट और नीचे टाइट सूट्स पहने हुए थी, जो कि उसकी पंडलियों से थोड़ा नीचे तक थी, जबकि टी शर्ट उसकी कमर तक ही थी। मैं तो उसको देखकर पागल सा हो गया था। फिर मैंने कहा, अब तुम मेरा इंतजार करो, मैं भी कपड़े तब्दील करके आता हूँ। ये कहकर मैं भी हाट में चला गया और शूट्स और बनियान पहनकर उसके पास पहुंच गया और उससे कहा, चलो अब चलते हैं। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक तरीफी नजर मुझ पर डाली। खैर, हम दोनों आस्ता आस्ता चलते हुए समंदर में चले गए। पानी हम दोनों की कमर तक आ रहा था। थोड़ी देर हम पानी से खेलते रहे, फिर मैंने उससे कहा, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। उसने कहा, जीजू दिल तो बहुत करता है मगर डर भी लग रहा है। मैंने कहा, मैं भी तो चल रहा हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। ये कहकर मैं आगे बढ़ा, उसको भी मजबूरन मेरा साथ देना पड़ा। फिर हम आस्ता आस्ता चलते हुए गहरे पानी में पहुंच गए। समंदर बहुत पुरसकून था, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं थी। वहां पहुंचकर पानी के दबाव से उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसने कहा, जीजू मेरा हाथ पकड़ लें, मुझे डर लग रहा है। मैं तो मौके की तलाश में ही था। फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और काफी नजदीक होकर खड़ा हो गया। अब वो काफी पुरसकून लग रही थी। अचानक उसका पांव फिसला और वो गिरने लगी। फौरन मैंने उसको पकड़ा और गिरने से बचाने लगा। उसको पकड़ने के चक्कर में मेरा एक हाथ तो उसके हाथ में था और दूसरा मैंने उसकी कमर में डाला और फिर ऊपर उठाते उठाते उसको अपने सीने से लगा लिया। वो थोड़ी देर तो कुछ न समझ पाई, फिर मुझसे अलग होकर कहने लगी, जीजू वापस चले, मैंने कहा था मुझे डर लगता है। तो मैंने कहा, ठीक है वापस चलते हैं। ये कहकर मैंने एक हाथ उसकी कमर में डाला और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर हम धीरे धीरे चलते हुए साहिल के करीब पहुंच गए तो मैंने स्लिप होने की एक्टिंग की और नीचे गिरते हुए उसको भी खींच कर अपने ऊपर गिरा लिया। मेरा वो उसकी कुर्बत की वजह से थोड़ा सख्त तो था ही, मगर जैसे ही वो मेरे ऊपर गिरी तो उसमें और करंट सा आ गया। उसने भी इसकी सख्ती को महसूस कर लिया था। फिर उसने खुद को संभाला और खड़ी होकर मुझसे कहने लगी, क्या कर रहे हो जीजू, संभल के चले ना आप। मैंने कहा, हाँ ऐसा हो जाता है जब तुम जैसी खूबसूरत लड़की साथ हो तो। ये कहते हुए मैं उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। उसने शर्मा कर अपनी नजरें नीचे कर लीं, मगर मेरा इससे काफी मजाक चलता रहता था, इसलिए शायद इस बात को भी वैसे ही लिया होगा। लेकिन उसकी आंखों में एकदम पैदा हो जाने वाली सुर्खी कुछ और कह रही थी। फिर मैंने उससे कहा, कपड़े गीले हैं, चलो थोड़ी दूर तक चलते हैं, कपड़े सूख जाएं तो वापस हट में चलेंगे। ये कहकर हम दोनों चलते हुए हट से दूर जाने लगे। इसी दौरान मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने चूं कर मेरी जानब देखा और फिर मुस्कुराकर सामने देखने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ तो था ही, जरा देर बाद उसको हल्के से दबाया तो वो मुंह नीचे करके मुस्कुराने लगी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं मजीद आगे बढ़ा तो वो रोकेगी नहीं, मगर मैं मुताहत रहना चाहता था। हम दोनों खामोशी से साथ साथ चल रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हम लोग हाट से काफी दूर आ चुके थे। यहाँ साहल था, दूर दूर तक कोई बंदा ना बंदे की जात। दूसरे हाट भी काफी दूर थे जहां से कोई हमें देख नहीं सकता था। कुछ कुछ फासले पर बैठने के लिए सीमेंट की बेंचें बनी हुई थीं। मैंने उससे कहा, चलो इधर बैठते हैं थोड़ी देर। ये कहकर मैं उसके जवाब का इंतजार किए बगैर उसको खींचता हुआ बेंच तक ले गया। फिर हम दोनों बेंच पर बैठ गए। मैं उसके बिल्कुल नजदीक चिपक कर बैठा था और उसका हाथ अभी तक मेरे हाथ में ही था। फिर मैंने उससे कहा कि एक बात कहूं तो उसने मेरी जानब सवालिया नजरों से देखा और कहा, जी कहें जीजू। मैंने कहा, पहले वादा करो तुम बुरा नहीं मनाओगी। उसने कहा, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाती, ये बात आपको अच्छी तरह जानते हैं। उसने कहा, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाती, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और मेरा दिल तुम्हें प्यार करने को कर रहा है। ये सुनते ही उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। फिर मैंने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और उसका चेहरा अपनी जानब किया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। शायद वो आने वाले लम्हात का अंदाजा कर रही थी। फिर मैंने वक्त जाया किए बगैर उसको अपने गले से लगा लिया। पहले तो वो जरा कसमसाई, मगर फिर खुद को तकरीबन मेरे हवाले कर दिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उस जगह पर रख दिया और जरा सा दबाया। मेरा ऐसे करने से उसको एकदम करंट सा लगा, मगर शायद उसे भी अच्छा लगा होगा, इसी वजह से उसने अपना हाथ नहीं हटाया था। फिर मैंने महसूस किया कि वो उसको अपने हाथ में बंद करने की कोशिश कर रही है।
अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था, मगर वो इस वक्त बुरी तरह से कांप रही थी और मेरी जानब हरासा नजरों से देख रही थी। मगर मैंने मजीद इंतजार न किया। यहाँ इतना कुछ हो गया, वहां मजीद होना भी कोई मुश्किल ना था। फिर मैंने उसके साथ कुछ और करने की कोशिश की तो कहने लगी, जीजू ये क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा। तो मैंने कहा, यहाँ इस वक्त कोई नहीं आएगा और तुम्हारी आपी तो मस्त होकर सो रही होगी। मेरी ये बात सुनकर उसने चारों तरफ नजरें दुड़ाई तो हमारा हट और बाकी दूसरे हट काफी दूर थे और पूरे साहल पर हम दोनों के सिवा कोई ना था। अब उसके चेहरे पर सुकून के आसार नमूदार होने लगे थे। मैं समझ गया कि अब उसको कोई फिक्र नहीं है, लिहाजा मैं जो चाहूं अब उसके साथ कर सकता हूं। फिर थोड़ी देर बाद वो कहने लगी, जीजू बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज ये सब ना करें ना।